हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना सचिन वेवी सेलर सचिन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको लेके चलता हूं राखी गढ़ी, जहां राखी गढ़ी महोत्सव का आयोजन किया गया। आइए इस महोत्सव में होने वाले इवेंट्स की झलक आप सबके साथ साझा करते हैं। बाल कलाकारों ने अपने नृत्य के माध्यम से हरियाणवी संस्कृति और प्राचीन सभ्यता की पेशकश की और इसी के साथ यहाँ हस्तशिल्प, हैंडीक्राफ्ट की प्रदर्शनी, रस्साकसी और मटका दौड़ जैसे पारंपरिक खेलों का भी आयोजन हुआ। यहाँ पे आने वाले टूरिस्टों के लिए कैफेटेरिया की भी सुविधा थी। यहाँ प्रदर्शित मिट्टी की मूर्तियाँ, जो कि यहाँ के एक म्यूज़ियम में, जो यहाँ पे म्यूज़ियम बना हुआ है, उसमें प्रदर्शित की गई। यहाँ की मूर्तियाँ, जिन्हें टेराकोटा कहा जाता है, उस समय के आम जनजीवन को इन आकृतियों में जैसे जानवरों की आकृतियाँ जैसे कुबड़वाला, सांड, हम्ड बुल, कुत्ते और पक्षी भी शामिल थे। सबसे विशेष है यहाँ की मातृ देवी मदर गॉडेस की मूर्तियाँ, जो दर्शाती हैं कि उस काल में नारी शक्तियाँ कितना सम्मान हुआ करता था। यहाँ के बर्तनों पर की गई चित्रकारी आज भी उतनी ताज़ा लगती है। लाल रंग के बर्तनों पर काले रंग से बनी आकृतियाँ, ज्योमेट्रिक डिज़ाइन, मछली के शल्क और पीपल के पत्ते के चित्र उस समय के उन्नत सौंदर्य का बोध प्रमाण है। दोस्तों, राखी गढ़ी की खुदाई में मिली मोहरें किसी अजूबे से कम नहीं हैं। स्टेलाइट से बनी इन मोहरों पर उकेरे गए सींग वाले जानवर, यूनिकॉर्न और लिपि के अक्षरों से हमें उस प्राचीन व्यापारिक प्रणाली की याद दिलाते हैं जो मेसोपोटामिया तक फैली थी। राखी गढ़ी मनकों के निर्माण का गढ़ था, बीड मेकिंग का बहुत बड़ा केंद्र था। यहाँ कार्नियल, जस्पर और अगेट जैसी कीमती पत्थरों से बने मनके और चूड़ियाँ प्रदर्शित की गई। इनकी फिनिशिंग और पॉलिश देखकर विश्वास करना मुश्किल होता है कि हजारों साल पहले बिना आधुनिक मशीनों के इन्हें इतना सटीक कैसे बनाया गया होगा। जी हाँ दोस्तों, बच्चों ने और बड़ों ने मिट्टी से अलग अलग प्रकार के बर्तन बनाए और साथ ही यहाँ खुदाई में जो इंसानी कंकाल मिले उसके रिप्लिका की झलक भी प्रस्तुत की गई। वो हम देख सकते हैं इस वीडियो में कि कैसे इंसानी कंकाल की रिप्लिका को प्रदर्शित किया गया। साथियों, राखी गढ़ी की इस पावन धरा पर आज हम उन चीज़ों को याद कर रहे हैं जो कभी हमारे दादा परदादाओं के जीवन का हिस्सा हुआ करती थी। आज के दौर में शायद ये चीज़ें कम दिखती हैं, लेकिन हमारे पहचान इन्हीं से है, जैसे कि पालकी, दामन, खंडका, धोती, चौपाल और हुक्का, अलग अलग प्रकार के बर्तन, टोकरी, लालटेन, रहट और कुएं के पानी, पुरानी सवारी जैसे कि बैलगाड़ी और ऊंट की सवारी, दामन कुर्ता, 100 साल पुराने ताले, दूध घी बिलोने के लिए बिलोनी, मधानी और अलग अलग सीलें, जिससे हम मिट्टी के पुराने घरों में डिज़ाइन वगैरह बनाया करते थे। और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे प्रदर्शित की गई। ये देख सकते हैं आप जुएं, और ये हड़प्पन और सिंधु सभ्यता की सीलें। ये वैसे तो मानव निर्मित सीलें हैं, आर्टिफिशियल सील्स हैं, लेकिन इन्हें फ्रेम कर बेचने के लिए यहाँ पे सजाया गया है और लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ कर इन्हें खरीदा। इस मेले में पावर ग्लाइडर का इस्तेमाल किया गया, जो कि एक क्रांतिकारी कदम रहा। इसने पुरातत्व, आर्कियोलॉजी और आधुनिक तकनीक के मिलन को एक नई ऊंचाई दी है। इसकी टिकट मात्र 1500 रुपये थी। और इस राखी गढ़ी के महोत्सव में ये जो बाल कलाकार अपना नृत्य पेश कर रहे हैं, इन्होंने अपना नृत्य पेश किया और हमारी हरियाणा की संस्कृति को एक नई जान दी। इन पेंटिंग्स में आप देखेंगे कि कैसे कलाकारों ने मिट्टी के रंगों, अर्थी टोन्स, गेरू और प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया है। यह रंग हमें उसी युग की याद दिलाते हैं जब इंसान और प्रकृति एक दूसरे के बेहद करीब थे। साथियों, राखी गढ़ी महोत्सव केवल हमारे अतीत का उत्सव नहीं है, बल्कि ये हमारे भविष्य की आत्मनिर्भरता का भी एक मंच है। इस महोत्सव में हमारे लघु उद्योगों, स्मॉल स्केल बिजनेस ने जिस उत्साह के साथ भाग लिया, वह दर्शाता है कि हरियाणा के हाथ आज भी उतने ही हुनरमंद हैं जितने 5000 साल पहले हुआ करते थे। आप देख सकते हैं कैसे ये जनाब अपने हाथों से अलग अलग मूर्तियाँ बना रहे हैं, जो कि एक मूर्ति बनाने में मुश्किल से मुश्किल 10 से 15 मिनट का समय ले रहे हैं। और ये जितनी भी आपने इससे पहले मूर्तियाँ देखी, वो इन्हीं के द्वारा बनाई गई हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, राखी गढ़ी महोत्सव में कबड्डी व कुश्ती का भी आयोजन हुआ, जहां हरियाणा के कोने कोने से पहलवानों ने अपना हुनर
अपने हुनर की नुमाइश की और हरियाणा का दम पूरे देश को दिखलाया। यहाँ वीडियो में देख पा रहे हैं कि जैसे कि एक कबड्डी कुश्ती का पहलवान और उसके कोच कैसे अपने हाथों के दम पर चलकर दिखा रहे हैं और अपने टैलेंट का प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही साथ महिलाओं और युवाओं द्वारा बनाई गई रंगोलियाँ इस उत्सव में रंग भरती हैं। इन रंगोलियों की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि इनमें हमारे कलाकारों ने सिंधु सरस्वती सभ्यता के प्रतीकों को उकेरा है। और ये है राखीगढ़ी म्यूजियम की इमारत। साथियों, अब समय आ गया है इस भव्य राखीगढ़ी महोत्सव से विदा लेने का।